या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान किराम और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम साथियों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हिसाब एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ताल्लुक़ से और खानकाह इरफानिया के निस्बत से एक जगह इकट्ठा फरमाया है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर बेहद एहसान है। अल्लाह तबारक ताला के एहसानात तो बहुत हैं। अल्लाह ताला ने अपने करम से और फजल से बेशुमार नबियों का सिलसिला और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया और सबसे आखिर में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि कुफ्र शिर्क के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को और ज़िल्लत व पस्ती के खंदक में गिरी हुई उम्मत को निकाल कर बुलंद व बाला मकाम अता फरमाए और आसमान के ताबिंदा सितारे बनाए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। अब चूँकि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब क़यामत तक और रहती दुनिया तक कोई भी पैगंबर मबूस नहीं किए जाएंगे। लिहाजा इस उम्मत की क़यादत की ज़िम्मेदारी इस उम्मत के हर अफराद पर डाली गई है। ख़ास तौर से इस उम्मत के उलमा, मशाइख़ अहले हक़ इस मनसब और मसूलियत के ज़्यादा ज़िम्मेदार करार पाए। और मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, इस उम्मत के उलमा ने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाया और निभाते आ रहे हैं। इस उम्मत के उलमा का इस उम्मत पर बेइंतहा एहसान है, या वो मदारिस के शक्ल में हो या और मकातिब कुरानिया के शक्ल में हो या इबलाग व तबलीग की शक्ल में हो या खानका शक्ल में हो। सबका मकसद एक ही है कि आदमी इंसान बन जाए। देखने से और शक्ल सूरत से इंसान नहीं होता जब तक उसके अंदर इंसानियत न हो और उसके अंदर अल्लाह का खौफ तकवा न हो। अल्लाह का खौफ होना है, तकवा और परहेज़गारी होनी है। मौलाना अबुल हसन साहब नदवी ने फरमाया कि तकवा के माना है लिहाज करना। वस्ताद आ जाए लिहाज करना, अदब से बात करना। लिहाज में सारी बातें आ गई, बात करने में लिहाज, खाने पीने में लिहाज, चलने फिरने में लिहाज, गुफ्तगू में लिहाज। तो अल्लाह का लिहाज करना, बचना, गुनाहों से महारिम से बचना, ये तकवा है। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना इरफान साहब अलैहि रहमान ने जो खानका खोला है, इनका मकसद भी यही है कि आदमी इंसान बन जाए, अल्लाह से जुड़ जाए और उनके दिल में खुदा का खौफ हो जाए और उनकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। इसीलिए तो खानका खोले जाते हैं। मौलाना रूम ने अपनी किताब में एक वाक़या नकल किया है कि एक आदमी दिन की रोशनी में चिराग रोशन करके बाज़ार में घूम रहा है। चिराग जला करके बाज़ार में घूम रहा। लोगों ने कहा कि भाई, दिन की रोशनी में चिराग की ज़रूरत पड़ गई, ये क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं आदमी तलाश करता हूँ। कहा कि पूरा बाज़ार आदमी से भरा हुआ है, कहा ये सब आदमी नहीं है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इन मर्दा नंद यहाँ सूरतन मर्दे नानंद कुश्ता शहवतन। ये सूरत के आदमी हैं और ये रोटी और शहवत के मारे हुए इंसान हैं। इनके मिबिनी खिलाफ आदमन नेस्तन आदम गिलाफ आदमन। ये जो आदमी देख रहे हैं ये आदमी नहीं है, बल्कि इसके अंदर आदमी का गिलाफ चढ़ा दिया गया है।
आदमी का खोल लगा दिया गया है। गर्बसूरत आदमी इंसान बुदे, अहमद अबू जहल हम यकसा बुदे। मौलाना यूनुस साहब ने जब हम खानका में पहुंचे तो यही शेर उन्होंने कहा कि गर्बसूरत आदमी इंसान बुदे, अहमद अबू जहल हम यकसा बुदे। शक्ल सूरत का नाम अगर इंसान होता और शक्ल सूरत से आदमी इंसान हो जाता तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल दोनों बराबर होते। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आपका मकाम कहाँ है और अबू जहल का ठिकाना कहाँ है। मालूम हुआ, और कुरान ने भी कहा है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कि बहुत सारे इंसान और जिन की तख्लीक हुई है ताकि हम उसको जहन्नम भेजें। तफसील बताए, उसकी तफसील बताए कि जिसको दिल दिया है, दिल से वो सही चीज़ समझते नहीं, जिसको आंखें दी हैं उस आंख से सही चीज़ देखते नहीं, कान से सही चीज़ सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, बल्कि वो चौपाया हैं, बल्कि उससे भी घटिया है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इंसान बनो। अगर आप सही माने में जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं, सबका मकसद ही यही था कि आदमी आदमी बन जाए और अल्लाह से डरने वाले बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें दिया है उस पर हम अमल करने वाले बन जाएं। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि इब्न काब बताओ कि तकवा किसे कहते हैं, तकवा का हमें बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि खारदार झाड़ियों में और कांटों में आपने कभी सफ़र किया है? कहा कि हाँ किया है। कहा कैसे किए हैं? जबकि आप ये जानते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल तरीन इंसान उस वक्त तो कोई नहीं था। सबसे अच्छे और सच्चे और सबसे ही मोहतरम इंसान थे और वो अमीरुल मोमिनीन थे। एक दफ़ा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ैफा से फरमाया कि हुज़ैफा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की लिस्ट दी है, फहरिस्त बताया है, और तुम्हें मना भी किया है कि किसी को ना बताना। तो मैं नहीं पूछता हूं कि उस लिस्ट में किसका किसका नाम है, बल्कि मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि उस लिस्ट में मेरा नाम है क्या। इस कदर इतने अल्लाह के रसूल ने उनसे मांगा, वो मुराद रसूल हैं, और अल्लाह से इस कदर खौफ कि हमको ये बता दो कि उस लिस्ट में मेरा नाम है क्या। आखिरी वक्त में जमीन पर लेट करके दाढ़ी जमीन पर रगड़ने लगे और दाढ़ी पकड़ करके कहा कि उमर, तेरे रब ने अगर तुझे माफ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये दुनिया के रंगबू और यहाँ के ज़ेब ज़ीनत आपको धोखा में ना डाल दें। बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर हम चले जाएंगे। आप झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और ना मालूम कितने गुनाह कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जिस दुनिया को हासिल करने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, जिस दुनिया को अपने दामन में लेने के लिए आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों, इस दुनिया को छोड़कर आप चले जाएंगे और वो लूटा हुआ माल, वो गलत तरीके से कमाई हुई दौलत, वो यहीं रह जाएगी। सिर्फ गुनाह के गठरी लेकर हम जाएंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, वही सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबे किराम ने मशवरा किया कि इनकी तनख्वाह बहुत कम है, आज हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, न मालूम कैसी कैसी हरकतें करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारा लगाते हैं। लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में साहबे किराम ने मशवरा किया कि इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि 3 वक्त का इनका गुजारा नहीं होता। अगर ये खाते हैं तो कपड़े नहीं होते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते, तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन ये बात सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कौन कहेगा। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उनकी बेटी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनको कहा कि आप अपने वालिद को ये बात सुनाएं
अपने घर में दावत दिया और दावत दे करके बात करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि अब्बाजान साहब किराम में मशवरा हुआ है कि आपकी तनख्वाह कुछ बढ़ा दी जाए, क्योंकि बड़ी तंगदस्ती से आपकी ज़िंदगी गुजरती है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह फरमाया किसने ये मशवरा किया है कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगी। तो कहा कि अगर मेरी बेटी अगर तू नाम बताती तो मैं अपने कोड़े से उनके जिस्म में निशान कर देते मार करके। तुम बताओ अल्लाह के रसूल का तरीका क्या था, जिंदगी का खाने पीने का तरीका क्या था, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका क्या था। ये दोनों साथी जिस रास्ते से चलकर मंजिल मकसूद तक पहुंच गए हैं, उस रास्ते से हटकर अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो वो दोनों साथी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, ये दुनिया सब कुछ नहीं है, तो ज़रूरत है। और असल हमारी ज़िंदगी जन्नत है, हमारी आखिरत है। इसीलिए उलमाए किराम और बुजुर्गान दिन ने खानकाहों का इजाद किया है। अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं दुनिया में कि दुनिया को कुछ भी नहीं समझा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के एक मुरीद ने 1 लाख रुपया मनी ऑर्डर किया उस वक्त, जिस वक्त एक मुदर्रिस से तनख्वाह 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया होती थी। उस वक्त 1 लाख रुपया मनी ऑर्डर किया और उसमें कुछ तहरीर लिखी जिससे मालूम होता था कि हमने बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर किया। मौलाना थानवी अलैहिर्रहमान ने उस रुपये को वापस कर दिया। उन्होंने एक खत लिखा कि हजरत ऐसा पीर आपको मिलेगा जो 1 लाख रुपया देता हो, ऐसा मुरीद मिलेगा कि 1 लाख रुपया देता हो। हजरत थानवी अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया कि तुम्हें ऐसा पीर भी नहीं मिलेगा कि 1 लाख रुपया वापस कर देता हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो भी तो यही दुनिया के आदमी थे, हमारे ही जैसे थे। सालिम रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उमर फारूक के पोते हैं, वो खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते हशाम बिन अब्दुल मलिक जो उस वक्त के बादशाह से मुलाकात हो गई। तो हशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि आप हजरत आप हमसे कुछ मांगिए। तो हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हरम शरीफ है, खाने काबा है, यहाँ इस जगह पर गैरुल्लाह से मांगने में मुझे शर्म आती है और अदब के खिलाफ है। तो वो खामोश हो गया। इत्तेफाक से बाहर गए और हरम के बाहर मुलाकात हो गई। तो हशाम बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि हजरत आप कुछ हमसे क्यों नहीं मांगते हैं। तो कहा कि क्या मांगू मैं आपसे, आप ही बता दो हमको। कहा कि दीन तो आपके पास है, क्योंकि आप अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप हमसे दुनिया मांगिए। तो हजरत सालिम अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि हशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह सलामत, दुनिया बनाने वाले से हमने दुनिया नहीं मांगी है, तो भला आपसे मैं दुनिया क्या मांगू। तो ऐसे हमारे अकाबिर और बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने ये भी वाकया सुना होगा और पढ़ा होगा और बुजुर्गों से आपने सुना ही होगा कि सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, वो बल्ख का बादशाह था, शहंशाह था, वो घर में सोए हुए हैं। मौलाना रूम ने अपनी किताब में इस वाक़ये को नकल किया है मसनवी के अंदर। तो वो सोए हुए हैं, तो अचानक खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है उनके 2 मंजिले घर के अंदर। तो सर उठाकर कहा कौन है। कहा कि हम लोग अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। कहा कि हैरत की बात है कि 2 मंजिले के अंदर ऊँट तलाशा जा रहा है। तो वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे, उनको दस्तक देने के लिए और जगाने के लिए आए थे। और कहा कि हम तो उन फरिश्तों ने कहा कि हैरत तो आप पर हमको है कि आप शाही महल में तख्त और ताज के बीच में रह करके दिल में ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह की दीदार हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। ये तो उनके दिल पर बहुत ज़रूर चोट लगी, और चोट लगी तो उन्होंने सुबह ही उठ करके उन्होंने रिजाइन दे दिया, बादशाहत छोड़ दी, और वो एक कम्बल उठा करके नेशापुर गार में जा करके वो अल्लाह का नाम का विरद करने लगे और कहने लगे नारे मस्ताना खुश में आयदम ताबत जाना चुनी में मायदम,
अल्लाह का नारा मस्ती में अल्लाह का नारा लगाने में बहुत अच्छा लगता है। या अल्लाह इस काम में हमेशा तो लगाए रखना। माँ अगर कल्लाशो कर दीवाना एम मस्त आशा कि वहाँ पैमाना एम। मेरे भाइयों बुजुर्गों, और जिक्र हक आमद गजा इन रूह रा मरहम आमद इन दिले मजरूरा। अल्लाह का जिक्र रूह का, ये रूह का गिजा है और आपके दिल जो जख्मी है उसके लिए मरहम का काम करता है। इसलिए अल्लाह वाले जिक्र करवाते हैं। अब वो उसी गार के अंदर उसी जगह 10 साल बीतने के बाद एक दफा उस मुल्क का वजीर उस रास्ते गया और जाकर देखा कि वो अपने गुदड़ी सी रहा है, जो फट गया वो सी रहा है। तो उन्होंने कहा, तंज में डूबकर कहा कि तर्क करदा मुल्क के हफ्ते इकलिमरा मी जन्नत बर दल का सोजन चुकदा, कि कितना बड़ा बेवकूफ है कि बादशाहत को छोड़कर फकीर के तरह गुदड़ी सी रहा है। तो ये जब सुना तो उन्होंने करामत के लिए करामतन अपनी सुई धागे से निकाल करके समंदर में फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा, या अल्लाह मेरी सुई मुझे वापस कर दो। तो सद हजारा माहिए अल्लाह ये सो जने जर बर लबे हर माहिए सर बर आउर दंद अज दरियाए हक के बगैर ए शेख सोजन हाय हक। 1 लाख मछलियां सोने के सुई अपने चोंच में लेकर के सरबर आउर दंद अज दरियाए हक के बगैर शेख सोजन हाय हक सर उठाया और कहा, अल्लाह के तरफ से ये 1 लाख सुई को तू कबूल कर लो। फिर कहा, शाहे बलख ने ए वजीर मुल्क दिल बे या चुनी मुल्क हकीर। थी बलख की सल्तनत किस काम की, जिंदगी है अब मेरी आराम की। सल्तनत का शोर सर था दर्द सर, अब गदाई मैं हूँ शाहे बहरोबर। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अपने अकाबिर की तारीख को आप देखिए, उनको उठाइए और उनको पढ़िए और उलमाए किराम के ज़बानी आप सुनिए। मिर्ज़ा मजहर जान जानान को बादशाह ने कहा कि आपके खानकाह में बहुत रुपये खर्च हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके खानकाह के लिए कुछ ज़मीन मुख्तस कर दूं और उसकी आमदनी से आप खानकाह के अंदर जो फैज़ लेने के लिए मुरीदान लोग आते हैं उसकी आमदनी से आप खर्च करें। तो मिर्ज़ा मजहर जान जाना ने बादशाह से कहा कि जितने भी सामान दुनिया में है, जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ने बनाई है, सबको थोड़ा कहा है, मताउ दुनिया कलील, थोड़ा सामान है। उस पूरा सामान थोड़ा है, उस थोड़ा में अल्लाह ताला ने तुमको थोड़ा दिया है और उस थोड़ा में आप हमको थोड़ा देना चाहते हैं। इतना कम लेने में मुझे बहुत शर्म आती है और इनकार कर दिया। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, दुनिया बहरहाल एक दिन तो हम छोड़कर जाएंगे ही। हम माने न माने, हर आदमी मानने को तैयार। दुनिया में हर चीज में इख्तलाफ है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। ईसाई का भी इख्तलाफ नहीं, यहूद की, हर क्वालिटी के आदमी सब मानता है कि मरना हमको है। और हम मुसलमानों का अकीदा है कि हमें हर चीज का अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह ताला जब जन्नत में आपको देंगे और जन्नत चले जाएंगे तो अल्लाह ताला जुमे के रोज आकर कहेंगे कि ए मेरे बंदो, मेरे नबी ने जो तुमसे वादा किया था वो सारी चीजें तुमको मिल गई। सारे बंदे सुभान अल्लाह कहेंगे, या अल्लाह तेरी जात पाक है, वो सारी चीजें हमें मिल गई। बार बार पूछने पर वो आदमी परेशान हो जाएंगे, उलमा से दरियाफ्त करेंगे, अल्लाह ताला बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो कहा कि तुम लोगों का अल्लाह का दीदार हुआ है? कहा कि अल्लाह का दीदार तो नहीं हुआ है, का असल नियमत तो वो है। दुनिया में कोई इंसान तो अल्लाह को देख नहीं सकता है, वो आखिरत की नियमत है, आखिरत ही में आप देखेंगे, क्योंकि आपकी आंख के अंदर वो वोल्टेज और वो पावर ही नहीं है कि आप अल्लाह को देखें और आपकी आंख सलामत रह जाए। आपकी आंख वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी वो तजल्ली देख करके। इसलिए आखिरत में आपकी ताकत भी ज्यादा होगी, आपकी लंबाई भी ज्यादा होगी, आपकी आंख के अंदर वोल्टेज भी ज्यादा होगी। उस वक्त आप देखेंगे तो सारे लोग कहेंगे, या अल्लाह सारी नियमतें मिल गई लेकिन एक नियमत अभी बाकी है। कहा वो क्या? कहा कि वो आपकी दीदार है। कहा ठीक है, जुमा को तुम्हें मेरा दीदार होगा। अल्लाह ताला जब अपना दीदार कराएंगे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और देखते ही रह जाएंगे।
और सारे लोग बैक जुबान होकर कहेंगे कि या अल्लाह दुनिया में हमने सजदे किए, बहुत सजदे किए, मजा नहीं आया। बगैर देखे हुए सजदे किए, मजा ही नहीं आया। आज हम लोगों की ये दरखास्त मान लीजिए कि हम लोग देख करके तेरे पैर पर एक सजदा करें। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरा बंदा, दुनिया में तू मेरा बंदा था और बंदा का ये हक था कि मालिक को सजदा करे, लेकिन यहाँ तू मेरी मेहरबानी से और तुम अपने नेक कामों के बदौलत जन्नत चले आए हो और तुम मेरा मेहमान हो और मेहमानों से काम नहीं लेते। यहाँ खाओ पियो, इबादत की जरूरत नहीं, खाओ पियो, मस्त रहो, ये तुम्हें इनाम है उस चीज का जो तुमने दुनिया में किया है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये तो पढ़ा लिखा इलाका है। हम ऐसे इलाके से आए हैं कि जो पढ़ा लिखा तो बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ के उलमा पहले जाते थे, जैसे मास्टर अब्दुल करीम साहब, उनके पिताजी के नाम शायद मौलवी सखावत साहब थे। और आज से 40 साल 45 साल पहले मैं इस गांव आया था और इस गांव में आकर के रात को मैं यहाँ रुका था मास्टर करीम के यहाँ, और वहाँ से फिर हम यहाँ से उत्तर प्रदेश गए थे। तो हमारे यहाँ इस तरह का प्रोग्राम अगर होता है तो इतना छोटा मजमा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा आदमी आ जाते हैं। अगरचे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन भीड़ लगती है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बैठते हैं। आप लोग बैठे भी हैं तो बिखरे हुए बैठे हैं, सामने मिल कर के बैठिए। हम तो एक छोटा मोटा आलिम हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम आपके सामने आने वाले हैं और वक्त भी बहुत कम है क्योंकि स्टेज पर बहुत देर से आए हैं। मौलाना इरफान साहब हमारे मुशफिक उस्ताद थे और बहुत ही मेहरबान थे। हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी उनको थी। हमारे यहाँ हफ्तों हफ्तों रहते थे और आदमी की भीड़ 1 बजे रात तक लगी रहती थी। पूरा इलाका से लोग उमड़ पड़ते थे और कोई दम करवाने के लिए, कोई ये करवाने के लिए। लेकिन मौलाना फरमाते थे कि मौलाना अब्दुल मजीद साहब, पैसा किसी से नहीं लेना। अल्लाह वालों की शान है कि दुनिया वालों से पैसे के मुतालबा नहीं, पैसा नहीं लेना, अपने से अगर कोई दे दे तो ले लेना। हमने कहा क्यों नहीं, रात भर तो वो जगाते हैं। कहा कि मैं अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूँ, मेरे दम करने से तावीज़ से अच्छा भी हो सकता है और कुछ बीमारी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर वो उनसे पैसा लोगे तो वो बदजन होगा, इसलिए पैसा का मुतालबा नहीं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, बहुत दिनों तक रहते थे, लेकिन पैसे के किसी से नहीं कहते थे इनसे पैसे का मुतालबा करना। ये अल्लाह वालों की पहचान हुई है और ये उनकी कबूलियत की अलामत है कि उन्होंने एक सदके जारिया के तौर पर खानका खोला और उनके खलीफा मौजूद हैं और खानका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर है, मुस्तफिज हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस खानका इरफानिया को दिन दुगुने रात चौगुने तरक्यात से नवाजे, दुश्मनों के शुरूर फितन से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब करे और हमारे लिए अल्लाह खैर का फैसला फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।